क्या होगा जब अपने ही हाथों से बनाया गया सपना आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए? और सोचिए, जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया वही उसकी बर्बादी का असली कारण निकले, तो क्या आरव खुद को संभाल पाएगा? आज की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसमें सूरज, ईशा और आरव तीनों की जिंदगी हिला दी। मेडिकल टेंडर मिलने के बाद आरव पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी। मेडिकल कैंप की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, दवाइयों के ट्रक अलग अलग इलाकों में भेजे जा रहे थे और आरव को लग रहा था कि अब वो सबको साबित कर देगा कि वो नाकाम नहीं है। लेकिन दूर खड़ा आकाश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो आरव की सफलता नहीं, उसकी बर्बादी देखना चाहता था। आकाश पहले ही आरव के मन में सूरज और ईशा के खिलाफ जहर भर चुका था, इसलिए जब ईशा को नकली दवाइयों का पता चला तब भी आरव उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दरअसल ईशा अपनी बेटी को दवाई लगा रही थी, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो तुरंत दवाई चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दवाई नकली होती है। ईशा बिना देर किए काव्या को लेकर गोदाम पहुंचती है, लेकिन वहां जो वो देखती है उसे देखकर दोनों कांप उठती है। पूरा गोदाम नकली दवाइयों से भरा पड़ा था और सबसे बड़ा झटका, एक ट्रक मेडिकल कैंप के लिए निकल भी चुका था। ईशा तुरंत आरव को फोन करती है। आरव गुस्से में वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही ईशा उसे सच बताती है वो भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम लोग मेरा सपना बर्बाद करना चाहते हो। तभी काव्या ऐसा कदम उठाती है जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सबके सामने नकली दवाई खुद खा लेती है। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें तेज होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उस पल आरव की दुनिया रुक जाती है। वो डर से कांप उठता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ईशा सच बोल रही थी। घबराकर वो तुरंत आकाश को फोन करता है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठाता, क्योंकि उस वक्त वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसकी सबसे खतरनाक चाल अभी बाकी थी। मेडिकल कैंप में नकली दवाई की पहली डोज सूरज के पापा को लगने वाली थी। बस फिर क्या, आरव कांपते हाथों से सूरज को फोन करता है और रोते हुए कहता है, सूरज मुझे बचा लो। इतना सुनते ही सूरज समझ जाता है कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वो पागलों की तरह मेडिकल कैंप की तरफ भागता है और जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, सूरज जोर से चिल्लाता है, कोई ये इंजेक्शन मत लगाना। पूरा कैंप सन्न रह जाता है। दवाइयों की जांच होती है और अगले ही पल सबके सामने सच आ जाता है। सारी दवाइयां नकली थी। अब पहली बार आरव को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सूरज नहीं बल्कि आकाश है। अगर आप भी चाहते हो कि अब आरव और सूरज मिलकर आकाश का खेल खत्म करें, तो कमेंट में जरूर लिखना, जस्टिस फॉर आरव।